असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले आपके पास में फॉर्म नंबर 16 और एआईएस आपके पास में होना चाहिए। फॉर्म नंबर 16 आपके डीडीओ के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ एआईएस जो है आपके इनकम टैक्स पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है। एआईएस किस प्रकार से डाउनलोड किया जाएगा, इसके लिए आप जैसे ही आईटीआर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एआईएस के नाम से एक टैब दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसे प्रोसीड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एआईएस के नाम से एक और टैब यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक समरी के नाम से, दूसरी स्टेटमेंट के नाम से दो टैब है। आपको स्टेटमेंट पे यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड करने पर तीन प्रकार से है। आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में इसे डाउनलोड करना होगा। यहाँ से इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यह आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको अपने पैन नंबर स्मॉल लेटर में, साथ ही साथ उसके कंटिन्यू में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके इसे ओपन करना होगा। इस एआईएस में आपको यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे आपकी ग्रॉस सैलरी आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ यदि आपको कोई टीडीएस है, किसी प्रकार की आपके यहाँ कटौती हुई है, तो वो आपको दिखाई देगी। इंटरेस्ट, बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टीडीएस यहाँ पर 3,000 4 बार काटे गए हैं। 12,000 की यहाँ पर टीडीएस की कटौती हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर 1135 यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक बार एआईएस को चेक कर लेना है। एआईएस चेक करने के बाद में वापस आपको अपने फाइलिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। आईटीआर फॉर्म यहाँ पर 1 सेलेक्ट करना है। सैलरीड पर्सन के केस में यहाँ पर आईटीआर 1 सेलेक्ट किया जाता है। प्रोसीड विद आईटीआर 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल क्यों करना चाहते हैं। अधिकांश केस में आईटीआर फाइल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उनकी टैक्सेबल इनकम है वह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से उनकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला केस सेलेक्ट किया जाता है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको नीचे से यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पर कर सकते हैं। देन ओके पर आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट और आपका एड्रेस दिया जाता है। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से आपको यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट के हैं या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो भी हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन फाइलिंग सेक्शन, इसमें आपको 139(1) ही रहने देना है क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले ही यहाँ पर ई फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी कि यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वह नो ही रहता है। मतलब यदि नो पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं। यस सेलेक्ट करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं। न्यू टैक्स के अंदर आप सभी को पता है कि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, किसी भी प्रकार की आपको कोई अन्य छूट नहीं मिलती है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। बैंक जो आपका अकाउंट है वह वैलिडेटेड होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। यदि आपका वैलिडेटेड नहीं रहता है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं होगा। ये सब चेक करने के बाद में आपको नीचे की ओर यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यह कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट टैब ग्रॉस टोटल इनकम की है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने फॉर्म नंबर 16 में आपको अपनी ग्रॉस सैलरी देखनी है, साथ ही साथ अपना जो एआईएस है उसमें भी चेक कर लेना है। करने के बाद में आपको यहाँ पर नेट सैलरी देखनी है, वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि न्यू रिजाइम सेलेक्ट करिए तो 75,000 की मिलेगी और यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी लेस होकर यहाँ पर इतनी आ चुकी है। यदि हाउस प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है तो आपको यहाँ पर उसे ऐड कर देना है। देन स्क्रॉल करते हैं नीचे आएंगे,
यदि आपने लोन लिया है तो अब की बार इसमें कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यदि आपने लोन लिया है तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरी जाएगी कि बैंक से लोन लिया है या फिर आपने अदर देन बैंक के अलावा किसी और कंपनी से आपने लोन लिया है। उस बैंक का या पर्सनल जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, लोन कितने का लिया था, कब सैंक्शन हुआ था, कितने अमाउंट का था, आउटस्टैंडिंग कितने की है, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ब्याज कितने का है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि आप डिटेल फिल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली है। और देन आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस पर आपको यहाँ करना है क्लिक। इसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक भी हो सकता है या इनकम टैक्स रिफंड भी है, फैमिली पेंशन है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है। तो यहाँ पर जो भी आपके केस में आपकी इनकम है वो आपको सेलेक्ट करनी है, आपको अमाउंट यहाँ पर फिल करना है। जो आपका AIS में है वही आपको फिल करना है। हो सकता है कि आपके फ़ोन नंबर 16 में गलती हो तो आपको यहाँ पर AIS को करेक्ट मानते हुए यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है। देन सेव पर क्लिक कर देना है। वापस स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो नेक्स्ट टैब है डिडक्शन की वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप सभी को पता है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है सिवाय 80 CCD 2 के, यानी कि आपने NPS में यदि आपने डोनेट किया है तो आपको यहाँ पर आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी। अग्निपथ स्कीम में है तो वो आपको करना होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैब जो है आपकी टैक्स पेड की है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर यदि आपका रिफंड बनता है तो रिफंड आपके यहाँ शो आ जाएगा, यदि इनकम टैक्स बन रहा है तो वो आपके यहाँ पर शो आ जाएगा। दोनों केस में आपको यहाँ चेक कर लेना है। अब यहाँ पर शेड्यूल वाइज दिया गया है। शेड्यूल वाइज कुछ इस प्रकार से TDS1 में आपकी जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा यदि टैक्स डिडक्ट किया गया है जहाँ से आपकी सैलरी बनती है तो वो आपके यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मेरे केस में जो है यहाँ पर टैक्स डिडक्ट किया गया है 12,000 का, वो इसके अंतर्गत शो हो रहा है। यदि डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यदि सैलरी के अलावा टैक्स डिडक्ट किया गया है तो इसके अंदर शो होगा। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स यदि फर्निश बाय पेयर यदि इसके द्वारा है तो आपके यहाँ पर शो होगा। आपको नीचे आ जाना है, जैसी भी आपकी कंडीशन है वो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो नीचे आप यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स पेड, यानी कि हमने जो टैक्स पेड किया है यहाँ पर 12,000 का किया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सही होने के बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो नेक्स्ट टैब है वो ओपन हो जाएगी, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी यहाँ पर ये है, टोटल इनकम ये हो रही है। इसके बाद में टैक्स पेबल जो है हमारा 18,228 है, किस प्रकार का है शो कंप्यूटेशन पे आपको देख लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर टैक्स की गणना हो रही है यहाँ पर, और इसमें छूट जो है हमें वापस 18,228 की यहाँ पर छूट मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पर जो टैक्स हमारा बन रहा है आफ्टर रिबेट वह 0 बन रहा है। इस वापस नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखेंगे टोटल इंटरेस्ट एंड फीस। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, ये भी हमारे यहाँ पर 0 है। टोटल टैक्स फीस इंटरेस्ट ये भी 0 आ रहा है। आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले तो ऊपर आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 12,000। हमारे यहाँ TDS काटा गया था, 12,000 का रिफंड यहाँ पर शो हो रहा है। तो रिफंड लेने से पहले आप मेक श्योर ये हो जाए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट है। अब इसकी सारी डिटेल जो है आपकी एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के बाद नीचे आएंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल कि 18,228 का आ रहा था, जिसमें 87(1) के तहत यहाँ पर हमें रिबेट 18,228 की मिली है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा 0 बना है और टैक्स पेड जो था हमारा TDS1 वो 12,000 का था। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स पेड हमने 12,000 का किया है। अमाउंट पेबल या रिफंड में चेक करते हैं
तो रिफ़ंड जो है हमारा यहाँ पर 12,000 का है। नेक्स्ट आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका नाम है इस चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। देन प्लेस आपको यहाँ पर एंटर करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर आपके आ गया है। देन आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीव्यू जो आपका है इसे आपको डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। डाउनलोड प्रीव्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार और देखेंगे आप, लास्ट जो है यहाँ पर बैंक का, तो IFSC कोड दिया गया है, बैंक की सारी डिटेल दी गई है, सेलेक्ट अमाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, तो ये यहाँ पर ट्रू है। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन के यहाँ पर 3 तरीके दिए गए हैं। वेरीफाई आप हाथों हाथ अभी कर सकते हैं। वेरीफाई यदि बाद में करना चाहते हैं, जैसे कि आप सबमिट आज कर देते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करना होता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन ऑप्ट आउट करना है। ज़्यादा बेटर यह है कि आप अभी वेरिफिकेशन कर लें, तो इसके लिए आपको ई वेरीफाई नाउ को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे आना है। वेरीफाई का आपको तरीका देखना है। जो OTP आएगा वो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आना चाहिए। इसके लिए आपको पहला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन पॉपअप विंडो आएगी जिसे आपको चेकबॉक्स में टिक कर देना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। OTP दिए गए नंबर जो है आपके आधार रजिस्टर्ड उस पर आएगा, वो आपको एंटर करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। वापस यहाँ पर कंफर्म के लिए मैसेज आएगा, आपको देख लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट सक्सेसफुली, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। रिसिप्ट जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। आपको कंफर्म करने के लिए कि आपकी जो ई फाइल है वो हुई या नहीं हुई, ITR फाइल हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ई फाइल सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और व्यू फाइल रिटर्न सेकंड जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 सक्सेसफुली ई वेरीफाई यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से आप चाहें तो जो भी आप डिटेल्स अपनी डाउनलोड वापस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2025-26 असेसमेंट के लिए ITR यहाँ पर फाइल किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।